छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से शुरू हुआ कोविड टीकाकरण अभियान। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक लेकर प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की, सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया। और सीजीएसटी के प्रधान कमिश्नर ने कहा, जीएसटी नियमों में सुधार से काम हुआ आसान और कारोबारियों को मिला फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। इस समूह में केवल कोवैक्सीन का टीका दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोविड टीका लगाने के लिए 2000 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर जिले के स्कूल कॉलेजों में ही टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने स्वयं ही आज कॉलेजों में पहुंचकर टीकाकरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर टीकाकरण केंद्रों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। जिला कलेक्टर ने ये भी कहा कि फरवरी महीने तक जिले में 15 से 18 वर्ष आयु समूह के किशोरों का 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। आज हम पॉलिटेक्निक में हैं। ऐसे करीब 50 संस्थान हैं जहां पे आज से टीकाकरण चालू हो रहा है। आगे जाके इसकी संख्या बढ़ाई भी जाएगी। हमारा टारगेट है बच्चे जहां पे जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं वो अपने संस्थान में ही एक सुरक्षित वातावरण में टीका प्राप्त कर सकें। हमारा टारगेट ये भी है कि हम फरवरी 20 तक इन सभी बच्चों का सेकेंड डोज भी कंप्लीट कर सकें और हमें पूरा भरोसा हम इसमें हासिल कर लेंगे। रायपुर स्थित शासकीय सह शिक्षा पॉलिटेक्निक के प्राचार्य डॉक्टर विकास दुबे ने कहा कि कॉलेज में टीकाकरण की शुरुआत हुई है और 2 दिनों के भीतर सभी विद्यार्थियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। आज से वैक्सीन लग रहा है 15 से 18 साल के बच्चों का और हमारे जो संस्था है इसमें बच्चों को बहुत उत्साह भी है लगाने के लिए और जितनी व्यवस्था हो सकती है हमने पूरी की हुई है। बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से वैक्सीन ले रहे हैं और उनका एक कक्ष भी रखा जहाँ पर वो आराम कर रहे हैं, तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्रशासन का पूरा सहयोग है और हम निश्चित रूप से संस्था के सभी बच्चों को वैक्सीनेशन का कार्य समय पर पूरा कर देंगे। कितने स्टूडेंट हैं वैक्सीन? अभी तो 100 बच्चों का दिया है हमने, धीरे धीरे और बढ़ते जा रहे हैं करके। तो जैसे जैसे बच्चे आ रहे 2 दिन का समय, तो आराम से उनके स्लॉट से, ताकि भीड़ भी मत बढ़े। वैसा अभी चूँकि शुरुआत है तो थोड़ा बच्चे दिख रहे हैं, बाकी और धीरे धीरे करके 2 दिन में हम पूरे बच्चों को वैक्सीन करा लेंगे। टीका लगाने पहुंचे किशोरों ने कोविड महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है और टीका लगाने के बाद उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। हमारे कॉलेज में, जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो आज 15 से 18 साल वाले लोग को वैक्सीनेशन लग रहा है और जो कि कोरोना महामारी के बढ़ते हुए वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है। आज हमारे कॉलेज में 15 से 18 साल वाले लोग के लिए मतलब वैक्सीनेशन का प्रारंभ हुआ है, जिससे हम लोग को कोवैक्सीन का पहला डोज लगा है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और ये बिल्कुल सुरक्षित है। इसी तरह किशोरों को वैक्सीन लगाने के लिए गरियाबंद जिले में भी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इस संबंध में जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR नवरत्न ने बताया कि 2 दिनों के भीतर जिले के 37,000 से अधिक बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 15 से 18 वर्ष के हमारे जिले में जितने बच्चे हैं, लगभग 37,160 स्कूली बच्चे हैं, वहां उनको हम टीकाकरण करेंगे और उसमें हम महाअभियान के रूप में 3 और 4 तारीख को हमारे जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जो है हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमारी जिले में जितने स्कूल्स हैं, लगभग 160-65, हम सभी जगह एक एक वैक्सीनेटर की टीम लगाएंगे और जहां 100 से ज्यादा विद्यार्थी होंगे वहां उसी क्रम में लगाएंगे। 200 है तो 2 वैक्सीनेटर, 300 है तो 3 वैक्सीनेटर,
इस तरह से हम कार्य योजना बना रहे हैं कि ताकि एक ही दिन में जो है 2 दिन में हमारे पूरे जिले के स्कूल के 37,000 बच्चे कवर हो जाएं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी करमन खटकर ने बताया कि शिक्षकों से कहा गया है कि वे बच्चों और उनके अभिभावकों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के बच्चे हैं, 15 से 18 वर्ष की आयु तक के, वो बच्चे जो है बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इसमें, मुझे उम्मीद है। और उसके पहले 4 दिन बचा है, तो हम सभी शिक्षकों को हम निर्देश दे रहे हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, जन जागरूक करेंगे, उनके पालकों को भी बताएंगे, क्योंकि उनके पालकगण भी पूर्व में प्रथम डोज और द्वितीय डोज लगवा चुके हैं, तो उससे बच्चे जो है बहुत ही सक्रियता से उसमें टीकाकरण में भाग लेंगे। उधर महासमुंद जिले में भी लगभग 65,000 किशोरों को टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 158 केंद्र बनाए हैं। आज पहले दिन 19,000 किशोरों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला कलेक्टर डोमन सिंह ने टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। महासमुंद के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुरुद्ध कसार ने बताया कि एक टीकाकरण केंद्र में 120 किशोरों को टीका लगाया जाना है। कुल जिले में 158 साइट्स बनाई हैं एवं इसमें आज प्रति साइट 120 का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी वैक्सीनेटर जो ऑपरेटर हैं इनको पूर्व में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। साथ ही हर सेंटर में हम एक वेटिंग रूम, ऑब्जर्वेशन रूम और वैक्सीनेशन रूम का निर्माण कर रहे हैं। इसमें बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद हम आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं ताकि उनमें वैक्सीन से संबंधी कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा है। और पूर्व में भी बच्चों को इसके लिए काउंसलिंग कर रहे हैं और सतत निगरानी में रख के वैक्सीनेशन को पूर्ण कर रहे हैं और एक दिन में एक स्कूल को पूर्णतः वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं टीका लगवा चुके किशोरों ने बताया कि उन्हें लंबे समय से टीका लगवाने का इंतजार था, जो आज पूरा हुआ और हमारे उम्र के सभी बच्चों को जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए। ठीक लग रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा सबको देखी थी कि वो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और वो लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी वैक्सीन लगवानी चाहिए और आज फाइनली मुझे वैक्सीन लग गई और मैं वैक्सीनेटेड हो गई। और मैं सबको यही कहूंगी कि वो लोग वैक्सीन लगवाएं और भारत से कोरोना को हटाएं। अभी तो सब ठीक लग रहा है, बहुत ही अच्छा निर्णय है केंद्र सरकार का कि बच्चों को वैक्सीन लगाया जाए। इस नए वेरिएंट से बच्चों को सबसे ज्यादा प्रेरित है, तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। मैं दूसरों को भी बोलना चाहूंगा कि वो भी वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को प्रेरित करें वैक्सीन लगवाने के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जिन बच्चों का जन्म वर्ष 2007 या इससे पहले हुआ है, वे सभी टीका लगवाने के पात्र होंगे। इस वर्ग के लिए कोविड टीके का पंजीकरण बीते 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। टीके के लिए बुकिंग ऑनलाइन या कोविड टीका केंद्र पर जाकर कराई जा सकती है। ये टीका सभी आयु वर्गों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीरता के साथ लिया है। उन्होंने आज रायपुर में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की आपात बैठक लेकर कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। श्री बघेल ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट रहने को कहा। उन्होंने कहा कि बढ़ते मामलों में तीसरी लहर के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना मरीजों की जल्द से जल्द पहचान और तत्काल इलाज कर स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही श्री बघेल ने अस्पतालों में इलाज संबंधी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर कोविड अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस महामारी से बचाव के लिए बड़े आयोजन और सभाओं पर रोक लगाने की जरूरत बताई। इस बीच राज्य में कल कोरोना के 290 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 1273 सक्रिय मामले हैं। मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। हालांकि कल राज्य में कोरोना संक्रमण से किसी की मृत्यु नहीं हुई। प्रदेश के 12 जिलों में कल कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। वहीं कल मिले कुल मामलों में से रायपुर में 90, बिलासपुर से 52, कोरबा से 40 और रायगढ़ से 37 मरीज मिले हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया।
इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस सेंटर के जरिए देश के छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान की गहनता को समझने और उससे एक बेहतर अनुभव प्रदान करने में सहायता मिलेगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ये सभी अचीवमेंट हमारे देश के एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती अहमियत की एक मिसाल है, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं मानता हूं कि हमारे देश की शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान को विश्व स्तर तक यदि पहुंचाना है और सचमुच भारत को विश्व गुरु के पद पर हमको पुनः आसीन करना है, तो देश के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर ही काम करना होगा और इस दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में भी बड़ी तेजी के साथ हमने इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। प्राइवेट सेक्टर्स को जितना भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है वो हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में इस स्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना के पीछे का उद्देश्य छात्रों को विकासशील युवा के रूप में गढ़ना और नवोन्मेषी दिमागों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीखने की सर्वोत्तम क्षमता का विकास करना है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर CGST के प्रधान कमिश्नर बीबी महापात्रा ने कहा है कि GST प्रणाली के नियमों में सुधार से कर संबंधी कार्यों में काफ़ी आसानी हो गई है और इससे कारोबारियों को भी फायदा हो रहा है। ये बात श्री महापात्रा ने कल भिलाई में आयोजित GST क्रिकेट लीग मैच के शुभारंभ के अवसर पर मीडिया से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में GST के नियमों में संशोधन से शिकायतों में कमी आई है और विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कामकाज का भी सरलीकरण हुआ है। अब देखिए, जैसे शुरू में अगर 2017 से लेके अब तक का जर्नी अगर आप देखेंगे, पहला 3 साल 17, 18, 19 वो काफ़ी टर्बुलेंस रहा GST का जो इंट्रोडक्शन के दौरान। लेकिन 2020 खैर कोरोना के कारण थोड़ा बहुत मंदी भी मतलब थोड़ा बहुत काम में फर्क भी पड़ा। लेकिन 2020 के बाद देखिए आज 2 साल हो गया। अभी आज की डेट में जो पहले जैसा जितना डिस्प्यूट वगैरह वो सब कुछ ज़्यादा रहा नहीं। और चाहे आप किसी भी ट्रेडर्स और किसी भी टैक्सपेयर्स को भी पूछ लीजिए, आज की डेट में ऑनलाइन पेमेंट और असेसमेंट और फाइलिंग ये सब इतना आसान हो गया है कि यहाँ तक कि हम जो स्टाफ है, हम लोग जो कर्मचारी है, हम लोगों का भी काम कम हो गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय GST के ऑडिट कमिश्नर अजय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इससे बचाव और इलाज के प्रति लोगों में जन जागरूकता लाने के मकसद से दुर्ग जिले में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोलिहापुर गांव में कल जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों और राष्ट्रीय कैडेट कोर के विद्यार्थी शामिल हुए, जिन्होंने कुष्ठ की बीमारी से बचाव और इलाज को लेकर लोगों को जागरूक किया। दुर्ग जिले में कुष्ठ विभाग के प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि जिले में शिविर के माध्यम से लोगों का इलाज किया जा रहा है और अब लोगों में कुष्ठ के प्रति भ्रांतियां भी दूर होने लगी हैं। देखिए, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जो है आज हम निकुंभ ब्लॉक के अपने दुर्ग जिले के निकुंभ ब्लॉक के ग्राम पंचायत खुलियापुरी में स्कूल के बच्चों के माध्यम से प्लस NCC बच्चों के माध्यम से हम गली बस्ती में घूम करके जन जागरूकता रैली चला रहे, ताकि कुष्ठ के प्रति लोगों का जो पहले भाव था वो धीमे धीमे खत्म हो रहा है, उसमें हम सफलता भी हासिल कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जन जागरूकता से जितनी जल्द से जल्द लोगों में जागरूकता आए कि लोग अपने किसी भी इस तरह के सिम्टम साइन हो गए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा करके अपना सही समय पे इलाज कराएंगे, ताकि हम जल्द से जल्द अपने गांव को, अपने ब्लॉक को, अपने जिले को और प्रदेश को कुष्ठ मुक्त करने में सफलता हासिल करेंगे। गौरतलब है कि हर वर्ष जनवरी महीने के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से शुरू हुआ कोविड टीकाकरण अभियान। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक लेकर प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की, सभी जिलों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का किया उद्घाटन।
वाराणसी जीएसटी के प्रधान कमिश्नर ने कहा, जीएसटी नियमों में सुधार से काम हुआ आसान और कारोबारियों को मिला फायदा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।